हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिल्कुल बच्चे नए हैं, जिनके लिए अकाउंट्स बिल्कुल नई है, जिन्होंने पहले कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। इस जब तक आपको टर्म्स नहीं पता होंगी किसी सब्जेक्ट का, तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है बच्चों अकाउंट्स में? बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स बिगिन विद बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं, अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। मैं आपको समझाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे कि अकाउंट्स होती क्या है। फिर हम धीरे धीरे अकाउंटिंग के टर्म्स की बात करेंगे। काफी सारी चीजें आप अकाउंट्स में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट क्लास अकाउंट्स की आज, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम उसको बिजनेस में कुछ पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर वो माल खरीदता है, माल बेचता है। सिंपल, कोई भी बिजनेस होता है तो क्या करता है, जो भी बिजनेसमैन होगा, जिस बिजनेस करने जा रहा है, उसके लिए गुड्स खरीदेगा, फिर उसको सेल करेगा मार्केट में और प्रॉफिट कमाएगा। जब प्रॉफिट कमाएगा तो उसको कहीं ना कहीं सारी की सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है बिजनेस की, वो रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी। तो मैं बात करूं, एक बिजनेस होना चाहिए। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे पूरे अकाउंट्स में? बिजनेस की। तो बच्चों सबसे पहले क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस। अब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन वर्ड तो आपने सुना ही होगा। बिजनेस में क्या होगा, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी और इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बिजनेस की इन ट्रांजैक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्या करना? रिकॉर्ड करना। इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना। सपोज करो एक पर्सन है, देखो कोई एक पर्सन है बंटी। अब ये बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से लेकर आया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसके पास थे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से 1 लाख रुपए लेकर आया, ठीक है। अब 1 लाख रुपए जो लेकर आए, इसको आप बोलोगे कैपिटल। फर्स्ट वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं अकाउंटिंग का। क्या बोलोगे इसको? आप कैपिटल बोलोगे। इसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। जितना भी बंटी ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अब ये पूरे साल सेल करेगा, परचेज करेगा, माल खरीदेगा, माल बेचेगा। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जब ईयर खत्म हो जाएगा, भाई पूरे साल का हिसाब किताब करेगा, तो ये चेक करेगा ना कि कितना प्रॉफिट मैंने कमाया। प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस हुआ, ये पता भी तो होना चाहिए। अल्टीमेट हमने कुछ कमाया भी है या नहीं कमाया, रिजल्ट क्या रहा बिजनेस का, उसके लिए इसको क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब अकाउंटिंग करेगा, ये अकाउंटिंग से निकलेगा इसका प्रॉफिट या लॉस, यानी कि सारी चीजों का हिसाब किताब करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कैपिटल। अभी हम 1 बाय 1 इसका पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी थ्योरी भी लिखवा दूंगा कि कैपिटल क्या होती है, ठीक है। अब ये बिजनेस करने के लिए देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बंटी का, ठीक है। एक पर्सन है बंटी। अब बंटी जी ने क्या किया भाई? बंटी ने 1 लाख रुपए घर से लेकर आया बिजनेस करने के लिए। अब 1 लाख रुपए से बिजनेस ऐसे थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या चाहिए? एक जगह चाहिए, एक ऑफिस चाहिए जहां पर बैठ के ये बिजनेस करेगा। भाई एक जगह तो चाहिए होगी, प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब बच्चों ये है, इसको एसेट्स अरेंज करने पड़ेंगे। आप एक वर्ड और सीखने जा रहे हैं, एसेट्स। पहला वर्ड मैंने आपको बोला कैपिटल। आप क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? आप एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या? इसको एक लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होगा, मतलब ऑफिस चाहिए होगा जहां पर ये अपनी फैक्ट्री लगाएगा, ये ऑफिस खोलेगा। लैंड और बिल्डिंग की जरूरत होगी। अगर ऑफिस होगा तो फर्नीचर भी तो चाहिए भाई, ऑफिस में फर्नीचर वगैरह भी होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो हम खरीद लेंगे और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, माल बनाने के लिए मशीनरी वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या बोलते हैं हम? एसेट। जितनी भी प्रॉपर्टी, आप सोचो, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो आज, ठीक है, सपोज करो आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बिजनेस लगाना है, आपको एक नोटबुक बनाने की फैक्ट्री लगानी है।
इसके लिए आपको मशीन चाहिए होगी, जहां पर मशीन लगाओगे वो लैंड भी चाहिए होगी, आप रेंट पे लोगे या तो परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। मशीनरी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, ऑफिस वगैरह होगा तो फर्नीचर भी चाहिए, जहां पर मीटिंग वगैरह करनी होती है तो फर्नीचर वगैरह भी चाहिए हमें। अब ये सारा काम स्टार्ट करने के लिए मुझे कच्चा माल भी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, फिर हम माल बना के क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। तो इस तरह से एक बिजनेस स्टार्ट होगा। तो जितनी भी आप चीजें अरेंज करोगे ना, एसेट्स, उसको एसेट्स बोलते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीजें क्या है, हमारी एसेट्स है, 1 बाय 1। तो एसेट्स आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको दो टर्म्स बताए, एक तो मैंने आपको बताया कैपिटल और दूसरा बताया एसेट्स, ठीक है। एसेट्स अब आपको पता चला होगा थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अभी 1 बाय 1 दोबारा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कैपिटल क्या होती है। कैपिटल मैंने आपको बताया जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा वो क्या, हमारी कैपिटल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, आपके पास कुछ कैश बचा होगा, वो भी एसेट्स है। यानी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्या है, हमारी एसेट्स है। ऐसे ही बिजनेस में लायबिलिटी भी होती है। अब लायबिलिटी कैसे, देखो 1 लाख रुपए तो इसके पास थे, ये घर से लिया है, ये कैपिटल है, ये क्या है, बंटी की कैपिटल। अब इसकी एक फ्रेंड है बबली, अब इसने क्या करा बच्चों, अपनी फ्रेंड से भी 1 लाख रुपए उधार मांग लिए, लोन। इसने 1 लाख रुपए अपनी फ्रेंड से उधार मांग लिए, बिजनेस में पैसा कम पड़ रहा था, बिजनेस करने के लिए इसको और पैसा चाहिए, तो इसने उधार ले लिया किसी से, उसको क्या बोलते हैं, हम लोन बोलते हैं, ठीक है। लोन लिया, बिजनेस करने के लिए क्या लिया इन्होंने, लोन ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लायबिलिटी। अब माल खरीदने गया, इसके पास पैसे कम पड़ गए, ये उधार में माल खरीद के लिए आया, ठीक है। भाई बंटी गया मार्केट में जब, तो इसको पैसे, इसके पास पैसे कम थे, लेकिन इसने फिर भी माल खरीद लिया और परचेज कर ली उधार में। तो जिस पर्सन से उधार में माल खरीदा है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। भाई किसी के पैसे तो देने ही है। ये मार्केट में गया, मार्केट में जो सप्लायर था वहां पर कोई अमन मिला, इसको एक पर्सन मिला अमन, अमन से ये माल खरीद के लाया है। अमन से इसने 20,000 रुपए का माल खरीदा, लेकिन उसको पेमेंट करी सिर्फ 5,000 की। इसने बोला भाई 15,000 रुपए में 4-5 दिन बाद दे दूंगा, कोई बात नहीं। अमन क्या बन जाएगा इसके लिए, क्रेडिटर। जिसके पैसे देने हैं बच्चों उसे आप क्या बोलोगे, क्रेडिटर। ये भी लायबिलिटी है। अब इसकी फैक्ट्री में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी है। इसने बोला इस महीने तो पैसे नहीं है, सैलरी तुम्हें अगले महीने मिलेगी। फिर इसका मकान मालिक आ गया, भाई रेंट दो। इसने बोला रेंट तो अभी नहीं है, अगले महीने मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो अभी देने बाकी हैं। तो हमारे ऊपर बच्चों जितना भी कर्जा होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। तो आपने 3 वर्ड पढ़े, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तब क्या बनती है हमारी, कैपिटल। उस एसेट से, उस कैपिटल से हम एसेट्स परचेज करते हैं तो हमारे पास एसेट्स आती है, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। अगर हम उधार में कुछ लेके आते हैं तो हमारे पास कर्जा भी आता है साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस में, लायबिलिटीज। तो कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। 1 बाय 1 यहाँ तक एक बार आप देख लें, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब आप नोट करना स्टार्ट करेंगे, और क्या नोट करेंगे, सबसे पहले देखें भाई, सबसे पहले आपको नोट करनी है कैपिटल की डेफिनेशन। फर्स्ट कैपिटल की डेफिनेशन की कैपिटल क्या होती है, आप इसको नोट करें। द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स व्हिच इज इनिशियली इन्वेस्ट किसने करी होगी, प्रोप्राइटर। While commencing business is called capital. It is invested to earn profit. प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी होगी बिजनेस में, अभी मैंने बंटी का एग्जांपल लाया, लिख दिया था, वो 1 लाख रुपए लेकर आया था घर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सिंपल, इन्वेस्ट बाय द बिजनेसमैन। बिजनेस में जितना भी पैसा बच्चों लगाया बिजनेसमैन ने, उसे क्या बोलोगे आप, कैपिटल। तो सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। दूसरा आप नोट करें फिर एसेट्स।
ठीक है। एसेट्स मतलब ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू, भाई फर्नीचर की वैल्यू होती है या नहीं होती, मशीनरी की होती है, फर्नीचर की होती है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये सारी चीजें क्या है हमारी, एसेट्स हैं बच्चों। ये सारी चीजें क्या है हमारी, एसेट्स हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसे अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग आ जाए आपको, अकाउंटिंग के लिए आपको कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, इनको हम टर्म्स भी कहते हैं। अकाउंटिंग के लिए कुछ टर्म्स भी तो पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या होती है, मैं बोलूंगा कैपिटल को डेबिट कर दो, फिर कोई पूछेगा कैपिटल क्या होती है। अब आपको पता है ना, कैपिटल मींस वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया हुआ है, इसको क्या बोलोगे, कैपिटल बोलोगे। दूसरा एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है भाई, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। द रिसोर्सेस, आगे बढ़े, द रिसोर्सेस हेल्प करेगा द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने में। अब भाई मुझे सेंटर पढ़ाना है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे टैबलेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कैमरा चाहिए। ये सारी चीजें क्या है मेरे लिए, एसेट्स हैं। ये सारी चीजें क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। अर्न अ प्रॉफिट एंड हैव फ्यूचर वैल्यू, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग अ बिजनेस। इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। जब तक मेरे पास मेरी एसेट्स नहीं है, बताओ मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। तो हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ एसेट्स होती है। अब बच्चों आगे चलते हैं, एसेट्स में अगर मैं बात करूं, एसेट्स कितने टाइप की होती है, तो एसेट्स में आप लिख लो, पहला फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं भाई, लॉन्ग टर्म, जो मैंने एक बार खरीद लिए, अब इनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूंगा। भाई मशीन बार बार थोड़ी खरीदूंगा, एक बार खरीद लाया, अब 10 साल 15 साल जितना भी चलेगी, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें बिजनेस में बार बार नहीं लाई जाती। मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सारी चीजें हम बार बार थोड़ी खरीदेंगे। एक बार हमने खरीद लिया तो हो गया काम। ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है मैंने, 1 साल से ज्यादा के लिए, लंबे टाइम के लिए, ठीक है। जनरली आप ऐसा याद रखो कि 12 और 12 महीने से ज्यादा के लिए जो हम एसेट्स एक बार परचेज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स एसेट्स, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन अभी याद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि होता क्या है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मींस एक बड़े पीरियड के लिए आपने एसेट परचेज करी है बच्चों, इसको क्या बोलोगे आप, फिक्स एसेट्स। इसके बाद आप याद रखेंगे करंट एसेट। सेकंड इज कौन सा, करंट एसेट, जो रोज घटते या बढ़ते रहते हैं, बार बार इनकी वैल्यू चेंज होती है। अब भाई आपने, अभी मैंने बोला था नोटबुक बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई है, तो रॉ मटेरियल बार बार आएगा हर महीने क्या पता रोज लेना पड़े, ठीक है। तो स्टॉक बार बार चेंज होगा, माल आएगा माल जाएगा, यही तो काम है हमारा। डेटर्स, लोगों से पैसे लेने हैं देने हैं, ये डेटर्स जिनसे पैसे मुझे लेने हैं, ठीक है। हमारा कैश, ऑफिस में रोज कैश कम होता है बढ़ता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, जो डेली बेसिस पे बढ़ते या घटते रहते हैं रोज। यानी कि भाई किसी एक दुकान में जाओगे आप, कोई भी शॉप पे गए, वहां पे कैश रोज आता है, रोज जाता है, कम या ज्यादा होता रहता है। किसी से आज पैसे ज्यादा लेने हैं, कल कम लेने होंगे। डेटर्स, माल आज दुकान में ज्यादा है, कल कम होगा। ये सारी चीजें रोज चेंज होती रहती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जहां पर लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है ये, शॉर्ट टर्म, लेस देन 12 मंथ, जल्दी चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स अलग होते हैं जो लंबे टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, बाकी करंट एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज हो जाते हैं। तो एक बार यहां तक नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो यहां पर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कैपिटल क्या होती है और एसेट्स क्या होते हैं। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने जितने भी पैसे बिजनेस में लगाए हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। आपके आसपास या आपके घर में कोई बिजनेसमैन होगा तो उसने कुछ पैसे बिजनेस में लगाए होंगे, वो क्या है, कैपिटल है। और एसेट्स, जितने भी ऑफिस में हमारी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीजें एसेट्स। एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं भाई। पहला हमने पढ़ा कैपिटल, दूसरा पढ़ा एसेट्स, 1 by 1। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लायबिलिटीज। थर्ड वर्ड क्या है, लायबिलिटी। तो अब देखते हैं लायबिलिटी क्या होती है। अभी हमने पढ़ा था ना लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपको किसी के पैसे देने हैं, हमारे ऊपर कर्जा है कुछ, इसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। द अमाउंट विच बिजनेस ओन्ड,
ठीक है, टू अदर, किसी और का पैसा लेकर मैंने बिजनेस में लगा रखा है, या फिर किसी से बिजनेस के पर्पस के लिए उधार में माल खरीद रखा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड इट्स लायबिलिटी। मुझे मशीन खरीदी थी, मशीन 50 लाख की थी, मेरे पास 40 लाख थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 10 लाख रुपए 1 साल बाद दे दूंगा या 6 महीने बाद दे दूंगा, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई 10 लाख रुपए। किसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। किसी और का पैसा अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? लायबिलिटीज। These is a certain amount which business is under obligation है, हमारी जिम्मेदारी है, पे करना पड़ेगा। There are two type of liability, जैसे आपने assets में पढ़ा था, there are two type of assets, वैसे two type of liability। पहला long term liability, दूसरा short term liability, वैसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पर भी देखो, those liability which are usually payable after a period of 1 year, 1 साल से जो ज्यादा के लिए liability है उसे क्या बोलेंगे हम? long term loans। लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से लोन ले लिया मैंने 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए बैंक से लोन ले लिया, अब बताओ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? भाई 5 साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है बिजनेस से, ये क्या है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म भी होता है, किसी से मैंने माल उधार खरीदा, आज 20,000 रुपए का मुझे माल खरीदना, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, मैंने बोला भाई 15,000 रुपए 4-5 दिन में मैं दे दूंगा। ओनली 4 to 5 डेज की बात कर रहा हूं मैं, या 4-5 महीने में दे दूंगा, तो ये शॉर्ट टर्म है, इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो बच्चों इसका आप कैसे याद रखेंगे? देखो लॉन्ग टर्म वाले का एग्जांपल क्या लिख लो? बैंक से लोन लेना लंबे टाइम के लिए। ठीक है, कुछ और भी है, डिबेंचर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, जनरली बैंक समझ सकते हो कि बैंक से लोन लिया गया। ठीक है, डिबेंचर इशू क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिबेंचर्स क्या होते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी डिबेंचर पे ध्यान नहीं देना कि डिबेंचर क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल क्रेडिटर्स, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, भाई रेंट नहीं दिया इस महीने, कोई बात नहीं, अगले महीने तो देना पड़ेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई क्रेडिटर है, बैंक का लोन लंबे टाइम के लिए लिया है तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्रेडिटर तो 2-4 महीने में देने पड़ेंगे भाई पैसे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी जल्दी से जल्दी देने पड़ेंगे, सैलरी इस महीने नहीं दी तो अगले महीने देनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों क्या होती है? लायबिलिटी, जो हमें पे करनी है, किसी और से हमने कर्जा लिया है तो ये क्या है? लायबिलिटी हमारे ऊपर। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट्स करना, प्रॉपर नोट्स के साथ। लायबिलिटी भी लिख दो। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बस जनरली शॉर्ट में बना लेना इसको, पीरियड फॉर 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और नीचे लॉन्ग मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट लेस देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बच्चों 3 टर्म्स पढ़ ली, कैपिटल क्या होते हैं, एसेट्स क्या होती है, और लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आप। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, कैपिटल क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, और लायबिलिटी क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आ रहे हैं। 4th टर्म है हमारे पास एक्सपेंसेस। अब डिस्कस करते हैं हम खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं एक बिजनेस में, कि एक्सपेंस क्या क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ विच बिजनेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर यूजिंग सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंस। दीज इंक्लूड पेमेंट मेड फॉर वेजेस, सैलरी, फ्रेट, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड वी कैन से द कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज एन एक्सपेंस। देखो बच्चों, एक बिजनेस मैंने स्टार्ट करा, अब बिजनेस में मैंने स्टाफ रखा, ऑफिस में स्टाफ रखा, स्टाफ है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बहुत कराना ही पड़ता है भाई, हर महीने एडवर्टाइजमेंट वालों को पैसे देने पड़ेंगे, लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी पेमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर बिल, भाई ऑफिस में स्टाफ है, पीने के लिए पानी चाहिए, वाटर बिल, सफाई वाले उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे बिजनेस में खर्चे होते हैं। इसके अलावा भाई रॉ मटेरियल भी खरीद के लाऊंगा, फिर माल बनाएंगे, माल बना के बेचने के लिए सेलिंग एक्सपेंस अलग से करने पड़ेंगे।
जब हम माल खरीद के लाते हैं तो जिस गाड़ी से माल आता होगा भाई उसका किराया भी, फेयर भी देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैरेज, ठीक है, कैरेज की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। जब माल जाएगा बन के भाई उस गाड़ी का भी किराया देना पड़ेगा, उसको भी बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो ये सारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में, ये सारे इनको क्या बोला जाता है, एक्सपेंस, ठीक है। बिजनेस में क्या होंगे, ये सारे खर्चे होंगे। इसका मतलब कुछ कैपिटल होगी, ठीक है, लायबिलिटी होगी, एसेट्स होगी और खर्चे भी होंगे। बहुत सारे टर्म्स है वन बाय वन, ठीक है। मैं तो कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा, फिर अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते और भी नई टर्म्स हम हर चैप्टर में सीखते जाएंगे। तो सबसे पहला आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, चलिए अच्छे से सीखते जाइए, ठीक है। एक्सपेंस क्या होते हैं आपको पता चल गया। एक्सपेंस मतलब बिजनेस के खर्चे, सिंपल सी बात है। सैलरी देनी है, रेंट देनी है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है और भी खर्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे खर्चे, किसी को कमीशन देना है, ठीक है, ये सारे हमारे खर्चे। अब बात करता हूं मैं एक्सपेंसेस की बात। एक्सपेंस आप नोट कर लें, ठीक है। एक्सपेंस की डेफिनेशन लिख लो, ये डेफिनेशन जनरली आपको पता होना चाहिए कि हाँ खर्चा क्या होता है। अब देखो इनकम, इनकम की मैं बात करूं, इनकम क्या होता है। अब आप क्या बोलोगे इनकम क्या होता है बच्चों, इनकम क्या होती है, जो हमने कमाया, ठीक है। इनकम मीन्स जितना पैसा आपने कमाया। द अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल, इसका मतलब इनकम की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। कैपिटल तो हम लेकर आए थे घर से, वो बढ़ रही है भाई। कहीं पर पैसा लगाया था हमने 1 लाख रुपए, अब ये बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए बढ़ गया, इसका मतलब मैंने 1 लाख रुपए और कमा लिए। भाई कैपिटल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ रही है, इसका मतलब कैपिटल बढ़ गई, हमने कमा लिया पैसा। is called income. The excess of revenue over expense is also called income. अब देखो ये revenue क्या है, ये एक वर्ड और बीच में आ गया, तो revenue भी लिखो, income तो लिखना ही है, revenue भी लिखो। Revenue means total amount received, total amount received from sale of goods, from sale of goods and service, ऐसे लिख लेना, sale of goods एंड सर्विस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाने के मुझे पैसे मिलते हैं, फीस मिलती है, जो भी अमाउंट मुझे मिलता है वो सर्विस देने से मिल रहा है। टोटल अमाउंट रिसीव, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव होगा, या फिर हम कोई माल बेच रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई बिजनेस है, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जब भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे, सेल होगी, उससे जितना भी अमाउंट रिसीव होगा उसको बोलते हैं रिवेन्यू, ठीक है। अब रिवेन्यू में से अगर हम खर्चे माइनस कर दे तो इनकम आ जाएगा। इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिवेन्यू में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। ये क्लियर होना चाहिए, सिंपल है ना। रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, आगे इनकम। भाई कितना पैसा आया उसमें से खर्चे माइनस, दिस इज इनकम। तो लॉस कब होगा, जब एक्सपेंस ज्यादा होंगे और रिवेन्यू कम होंगे, ठीक है। अगली डेफिनेशन देख लो साथ के साथ। व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड आर मोर देन द रिवेन्यू, खर्चे ज्यादा हो गए, खर्चे ज्यादा हो गए, रिवेन्यू कम। मेरे खर्चे 50 लाख के और सेल हुई सिर्फ 40 लाख की, तो माइनस में चले गए। देन दिस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस इज कॉल्ड अ लॉस, ठीक है। द रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो याद रखना, जब प्रॉफिट होगा कैपिटल बढ़ जाएगी और लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट करिए इनकम क्या होता है और लॉसेस क्या होता है, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इनकम लिखा हमने, लॉस लिखा, इससे पहले हमने एक्सपेंस पढ़ा था, तो हमने फिफ्थ टर्म क्या पढ़ी, हमने इनकम एंड 6 लॉस। नेक्स्ट टर्म इज अ गेन। इनकम कहां से राइज हुई हमारी, इनकम या प्रॉफिट बोल दो उसको, तो वो कहां से हमने अर्न किया, सेल ऑफ गुड्स या सर्विस। अब गेन लिखा है, इट इज अ मॉनेटरी रिसिप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस इज कॉल्ड गेन। अब गेन मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कभी अदर एक्टिविटीज से, हमने मशीन खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है। अब कभी मैंने मशीन खराब हो गई, बेच दी, उसकी वैल्यू कम थी, फिर भी वो मशीन ज्यादा में बिक गई, वहां पर कुछ प्रॉफिट हो गया, उसे गेन बोलेंगे। अपना बिजनेस सही, थोड़ा सा इधर उधर कुछ हमने एक्टिविटी कर ली, कहीं लॉटरी लग गई, अदर इनकम आ गई, दैट इज कॉल्ड गेन, ठीक है। कहीं और इन्वेस्ट कर दिया हमने, वहां से कुछ अमाउंट रिसीव हो गया, वो क्या होता है, गेन होता है। मतलब कि अदर, थोड़ा सा साइड हट के कहीं से हमने कमा लिया, दैट इज गेन, अपने बिजनेस से अलग से थोड़ा सा, बट बिजनेस का ही है, रिलेटेड है उससे, तो गेन बोलेंगे इसे।
ठीक है, गेन और इनकम डिफरेंट होती है, याद रखना। इनकम हमारी मेन एक्टिविटीज है जो काम करे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा मेन काम है, तो ये इससे जो भी आएगा इनकम होगी। ठीक है, अदर एक्टिविटीज, किसी का कहीं पे एडमिशन करा दिया, कमीशन ले लिया, इस टाइप की चीजें गेन में आती है। ठीक है, अदर चीजों का अमाउंट, ये क्या होता है, हमारा गेन होता है। ठीक है, तो गेन की डेफिनेशन। अगला चलते हैं हम परचेज पे। अब देखो बच्चों, परचेज कब यूज करना है आपको वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परचेज। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 8वां परचेज। अब बात हो रही है परचेज की, तो बच्चों परचेज का मतलब आप ये समझेंगे कि हम गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ और नहीं। ये नहीं बोलना फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब परचेज नहीं। मशीन खरीदी है तो क्वेश्चन में लिखा होगा मशीनरी परचेज, बिल्डिंग खरीदी है तो लिखा होगा बिल्डिंग परचेज, लेकिन ओनली परचेज लिखा है, इट मींस हमने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, स्टॉक। परचेज मींस गुड्स बॉट, किस लिए, रीसेल के लिए, इसको परचेज बोलते हैं। अच्छा, परचेज कितने टाइप की होगी बच्चों, परचेज के टाइप कितने होंगे अगर मैं बात करूं तो, या तो कैश में माल खरीदोगे। अब हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस स्टार्ट करके माल खरीद के भी तो लाओगे बेचने के लिए, या तो कैश परचेज करोगे या फिर क्रेडिट परचेज। अब भाई बंटी गया माल खरीदने, नगद माल खरीद लाया, 20,000 का माल लाया और 20,000 रुपए तुरंत दिया है, इसको बोलते हैं कैश परचेज। अब बताओ क्या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी है, नहीं, मैं तो नगद खरीद के लेकर आया हूं माल। कैश परचेज करने से कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती, बट क्रेडिट में माल खरीदोगे, आपको माल तो मिल जाएगा, आपको स्टॉक मिल गया, गुड्स मिल गए आपको, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी मिली है, कर्जा भी मिला है। मैंने भाई उधार में माल खरीदा, माल आ गया, पैसे भी तो देने हैं, कर्जा भी तो है, स्टॉक और लायबिलिटी दोनों मिलेंगे। ठीक है, क्रेडिट परचेज करने से किसी के पैसे देने पड़ेंगे बाद में, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो यहां पर एक टर्म और लिख लेना, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन जिसके पैसे देने हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स अब आपको पता चल गया, जिसके पैसे देने हैं, ऐसे पर्सन जिसकी पेमेंट हमें करनी है, सप्लायर जिनसे हम माल खरीद के लेकर आते हैं वो लोग। ठीक है, सप्लायर्स, हम माल खरीद के लेकर आते हैं, मार्केट जाते हैं, माल खरीद के लेकर आते हैं, पैसे पर हम आज नहीं दे रहे, बाद में देंगे, तो उन लोगों को क्या बोलोगे आप, क्रेडिटर्स। जिसके पैसे हमें देने हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, किसी से हमने उधार लिया हुआ है, वो लोग क्या है, हमारे लिए क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो परचेज आप लिख सकते हैं, परचेज किस लिए यूज होता है, नोट करें साथ के साथ, परचेज किस लिए यूज होगा, गुड्स के लिए। और परचेज कितने तरीके से कर सकते हैं हम, कैश या फिर क्रेडिट। कैश परचेज में कोई लायबिलिटी नहीं है, भाई उधार माल खरीदा है तो पैसे आज नहीं है तो बाद में दोगे, बाद में दोगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है हमारे ऊपर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं, सेल्स। अब बच्चों अगली जो टर्म है हमारी वो क्या है, सेल। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का मैं लास्ट आपको अकाउंटिंग वर्ड बताने जा रहा हूं, अकाउंटिंग टर्म सेल्स, तो अच्छे से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट। सेल्स बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सेल्स करना। भाई आप एक दुकान खोलोगे तो क्या चाहोगे, हमारी सेल सबसे ज्यादा हो। और सेल कौन सी वाली ज्यादा हो, कैश सेल या क्रेडिट सेल? कैश सेल हर कोई तो यही चाहेगा भाई माल बिके और पैसा तुरंत मिले, पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता भाई। बिजनेस जब भी हम करते हैं तो वहां पर क्रेडिट सेल भी बहुत ज्यादा होती है और कैश सेल भी। तो क्रेडिट सेल भी ज्यादा होगी और कैश सेल भी। क्रेडिट सेल वाले कस्टमर ज्यादा आएंगे, कहेंगे भाई आज माल दे दो पर पैसे अभी नहीं है, हम पैसे बाद में देंगे। मैं कहूँगा कोई बात नहीं। तो बंटी के पास कोई कस्टमर आया, हम दुकान पे बैठे हुए हैं और कोई कस्टमर आया बाहर से, क्या मांग रहा है, ये उधार में माल मांग रहा है। मैंने कहा ले जाओ, इसको मैंने माल दे दिया। अब इस पर्सन से मुझे पैसे लेने, ये कहीं लिख कर भी तो रखना पड़ेगा भाई अपनी बुक्स में, इसको मैं क्या बोलूंगा, डेटर्स। जैसे क्रेडिटर था वैसे ही क्या होता है, डेटर्स। डेटर्स मींस डेप्टर मत पढ़ लेना इसको, बी साइलेंट, डेटर्स। ठीक है, अब डेटर्स मींस वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मींस वो लोग जिनको हमें पैसे देने थे। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, ये अच्छे से टर्म्स आपको याद होने चाहिए। तो देखते हैं, व्हेन परचेज द गुड्स, जो माल हमने खरीदा था उसको बेच दिया, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, इसको क्या बोला जाता है, सेल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, उसको कैश सेल। जब हम उधार में बेचेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल। नोट करिए, सेल्स। ठीक है, साथ में डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं, अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट
received in future, ठीक है। अमाउंट कब रिसीव होगा? इन फ्यूचर में, अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा कस्टमर से। कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स, अगर हमने उन्हें उधार में माल बेचा है। तो इसके अलावा मैंने दो टर्म्स और सिखाई आपको, डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर क्या होते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। डेटर्स मीन्स वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को उधार में माल बेचा है, वो डेटर्स है। सबको एक साथ बोलेंगे हम डेटर्स। जिनको पैसे देने हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फास्ट देखते हैं। कोई बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब बिजनेस जो भी है, आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ट्रांजैक्शन जो भी कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करना क्या होता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। भाई अपनी पोजीशन तो चेक कर लो, क्या काम कर रहे हैं हम, कुछ कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है? एसेट्स, लायबिलिटी, ये सारी चीजें वन बाय वन हमने डिस्कस किया। कैपिटल क्या होते हैं? ऑलरेडी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। एसेट्स जितनी भी प्रॉपर्टी है खरीदेगा, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट। फिक्स एसेट जो लंबे टाइम के लिए हमने खरीदी हुई है, बार बार नहीं खरीदते उसे फिक्स एसेट। जो बार बार खरीदते हैं, रोज घटते बढ़ते रहते हैं, उसे क्या आप पता चला? डेटर क्या होता है? देखो, जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स। ऐसे ही लाइबिलिटी में यहाँ लिखा होता मैंने क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसे देने हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। फिर खर्चे क्या होते हैं? सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, हर महीने ये पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। इनकम, इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और रेवेन्यू मींस टोटल अमाउंट जो रिसीव होने वाला है या रिसीव हो गया है उसे रेवेन्यू। और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा इनकम आ जाएगा। और एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गए तो लॉस निकल आएगा। ये अदर एक्टिविटी से आता है। फिर परचेज हमने सीखा, परचेज कैश करेंगे या फिर क्रेडिट। क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर अराइज होते हैं, याद रखना। क्रेडिट परचेज की वजह से कौन आता है हमारे पास? लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। ऐसे ही सेल, क्रेडिट सेल करने से कौन आएगा? डेटर्स, जिससे अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा। तो डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं? दो वर्ड हमने और सीखे साथ में। ठीक है बच्चों, चलो ओवर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अच्छे से एक बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर अच्छी तरीके से, फिर हम आगे कुछ और वर्ड सीखेंगे। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।